इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज बहुत से दोस्तों के पर्सनल मैसेज पर मैं कोरल ड्रा का कोर्स शुरू करवा रहा हूं। तो कुछ दोस्तों का लाजमी ये सोचना और कहना होगा कि यूट्यूब पर तो कोरल ड्रा के बहुत से कोर्सेज मौजूद हैं, तो आप क्यों शुरू करवा रहे हैं। इसकी वजह दरअसल ये है कि कुछ दोस्तों की ज़ाती फरमाइश है कि उन्हें यूट्यूब से भी कोरल ड्रा समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि मेरा समझाने का तरीका ज़रा बेहतर है, आपको आसानी से समझ आ जाती है, तो इसलिए मैं यूट्यूब पर कोरल ड्रा का बुनियादी कोर्स शुरू करा रहा हूँ। ये कोर्स दरअसल छठी क्लास से लेकर बीए के स्टूडेंट्स तक के लिए यकसा मुफीद होगा। यानी कि अगर आप 5वीं या छठी क्लास के तालिब इल्म हैं या बीए एफए के स्टूडेंट हैं तो फिर भी आपको ये कोर्स समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तमहीद की बजाय मैं कोर्स शुरू कराता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कोरल ड्रा X8 इंस्टॉल किया हुआ है। X8 कोरल ड्रा का ये फ़ायदा है कि इसमें जब बाद में उर्दू लिखना पड़ेगी तो उसके लिए हमें इन पेज इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जो पुराने वर्जन है उनमें डायरेक्ट उर्दू नहीं लिखी जा सकती। कोरल ड्रा X8 जो है इसमें उर्दू डायरेक्ट भी लिखी जा सकती है। क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में हमें उर्दू की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर डिज़ाइनिंग रुक्के इश्तिहार वगैरह जो होते हैं वो उर्दू में ही होते हैं। तो इसलिए कोरल ड्रा X8 मेरे ख्याल में बेहतर है। आप भी वही इंस्टॉल कर लें, लेकिन अगर ये ना मिले, इससे कोई पहले का वर्जन मिल जाए तो उसके लिए फिर आपको कोरल ड्रा 12 इंस्टॉल करना चाहिए, वो भी बेस्ट है। तो कोरल ड्रा X8 जब हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन हमारे सामने आती है। हमने इसमें से क्या करना होता है, फाइल पे जाके न्यू फाइल बनानी होती है। न्यू फाइल में जो सेटिंग हमारे सामने आती है इसमें से किसी भी किस्म की सेटिंग को हमने नहीं छेड़ना होता। सिर्फ क्या करना होता है, साइज लेना होता है A4 साइज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। MS वर्ड के कोर्स में और एडोब फोटोशॉप के कोर्स में मैंने इसकी तफसील बताई थी। यहाँ पर जिन दोस्तों को नहीं मालूम तो उन्हें भी A4 की तफसील इंशाल्लाह साथ साथ पता चल जाएगी। फिलहाल हम क्या करते हैं, सिर्फ साइज लेने पर इक्तफा करते हैं। साइज लिया, इसके बाद मिलीमीटर्स की बजाय हम इसको क्या करेंगे, इंचेस करेंगे, ताकि डिजाइनिंग करने में हमें आसानी हो और हमें अंदाजा हो हम जो चीज़ प्रिंट कर रहे हैं वो किस साइज में होगी, कितने इंचेस में होगी। अगली चीज़ होती है पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। ये आगे जाकर हम समझ लेंगे। जिन दोस्तों ने MS वर्ड का कोर्स किया उन्हें तो समझ आ गई थी, इसको भी हम आगे जाकर समझते हैं। फिलहाल क्या करना है, A4 लेना है। A4 लेने के बाद इंचेस करना है और इसको क्या कर देना है, ओके। तो ओके करने के बाद अगली चीज़ आ गई कि A4 पर लैंडस्केप या पोर्ट्रेट क्या चीज़ होती है। लैंडस्केप कहते हैं पेज के इसी साइज की डायरेक्शन तब्दील करना। यानी अभी आप देख रहे हैं कि ये पेज लंबाई में है, चौड़ाई में कम है, लंबाई में ज़्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे, पोर्ट्रेट। और लैंडस्केप क्या होगा, यहाँ से टूल बार पर क्लिक करें, लैंडस्केप हो गया। साइज इसका वही है जैसे कि आप वाइट बोर्ड लेते हैं। वाइट बोर्ड को अगर आप चाहें तो इस शेप में दीवार के साथ लगा दें या इस शेप में लगा दें। वाइट बोर्ड छोटा या बड़ा तो नहीं होगा, उसका साइज चेंज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यही सिस्टम यहाँ पर भी होता है। साइज इसका A4 ही रहता है, सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो जो भी आपने लेना हो वो ले लें। तो सबसे पहले कोरल ड्रा में जो आम लोग कोर्स कराते हैं वो टूल्स का तारफ़ कराते हैं कि ये टूल है, ये वाला फ़लाँ टूल है, फ़लाँ टूल। तो हमने इतनी लंबी चौड़ी तमीद नहीं बांधनी, बल्कि क्या करना है, डायरेक्ट टूल्स का इस्तेमाल करना सीखना है और साथ साथ टूल्स के नाम तो आ ही जाएंगे। अलबत्ता सिर्फ ज़हन में ये रखना है कि ये कलर पैलेट होता है और ये टूल बार होती है। यहाँ से कोई भी हम अपनी ज़रूरत का टूल लेते हैं और यहाँ से कलर लेते हैं उसमें फिल करने के लिए। तो सबसे पहला टूल जो हम सीखेंगे उसका नाम है रेक्टेंगल टूल। यहाँ से आप रेक्टेंगल ले लें। ये लेने के बाद आपके पास देखें माउस की जो शेप थी चेंज हो गई। क्लिक को प्रेस किए रखें और अपने पेज पर क्या बना लें, एक रेक्टेंगल बना लें। जितनी रेक्टेंगल्स बनानी हो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। अब इन रेक्टेंगल्स में अगर रंग फिल करना हो तो एरो टूल लें। जिस रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगी। आसान सा तरीका है कि जिस कलर पर आप क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, तो वो कलर उसमें क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। जो भी रेक्टेंगल हम सिलेक्ट करते हैं पहले सिलेक्ट करना लाजमी है। सिलेक्ट किया, कलर पे क्लिक किया, उसमें क्या हो गया, कलर फिल हो गया। तो ये होता है रेक्टेंगल में कलर फिल करने का तरीका। तो फिलहाल हमने आज ये चीज़ नहीं सीखनी, बल्कि हमने बॉर्डर बनाना सीखना है। तो शुरू से ही हम बॉर्डर्स वगैरह ये चीज़ें बनाना सीखेंगे तो हमें कोरल ड्रा सही तौर पर समझ आएगा।
तो सबसे पहले क्या करें, रेक्टेंगल लें, रेक्टेंगल ले ली, एरो टूल लिया, इसको जूम करने के लिए Z का बटन प्रेस करें, आपके पास जूम आ जाएगा और इसको जूम करें। जूम करने के बाद दोबारा एरो टूल लिया, रेक्टेंगल सेलेक्ट की, इसकी लाइन जो लगी हुई है आसपास उसको हमने क्या करना है कि इसका कलर चेंज करना है। इसका कलर चेंज करने का क्या तरीका है कि कलर पैलेट पे जाएं, यहाँ पर अब लेफ्ट की बजाय राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जिस कलर पे क्लिक करेंगे उस वही कलर ये इख्तियार कर लेगी। हमने रेड पे किया, रेड हो गया। अब इसके बॉर्डर को अगर मोटा करना हो, मोटाई देनी हो तो यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से कोई भी इसकी मोटाई ले लें। हमने इसको मोटा किया। अब अगला स्टेप क्या है, इसको सिलेक्ट करें, इस पर क्लिक करें, सिलेक्ट हो गई, ये डॉट्स आ गए। तो हमने इसकी कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने का क्या तरीकाकार है कि आपके कीबोर्ड पर बिल्कुल दाएं जानिब कोने में एक जमा का बटन होता है, जमा के बटन पर क्लिक करें तो क्या हुआ, अब ये इसकी एक और कॉपी बन गई। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसका कलर चेंज करना है, यानी कि रेड के ऊपर रेड कॉपी है वो नज़र नहीं आ रही, तो इसका कलर चेंज करने के लिए हम ग्रीन ले लेते हैं। अब इसकी लाइन को थोड़ा पतला करते हैं। थोड़ा पतला जब हमने 24 की बजाय 16 किया तो हमारे पास इस तरह की शेप आ गई। फिर जमा का बटन प्रेस करने से इसकी एक और कॉपी बन गई। उसका हमने कोई दूसरा कलर लिया। कलर लेने के बाद इसको क्या करते हैं, मज़ीद पतला करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ बन गई। फिर जमा का बटन दबाया, जमा का बटन दबाने के बाद हमने उसका कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद हमने इसकी लाइन को मज़ीद पतला कर दिया। तो हमारे पास देखें एक फ्रेम बन गया, एक बॉर्डर बन गया। अब हम इसके अंदर रुक्का बना सकते हैं, दावतनामा, सर्टिफिकेट या अपनी तस्वीर लगा सकते हैं या कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी मज़ीद इसके अंदर शेप्स इसी तरह बनते जाएँ तो सब कुछ सेलेक्ट करें। सब को सिलेक्ट करने के बाद जमा दबाएं तो सब की शेप्स बन गए। अब हम इनको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं सारी साइड से। तो फ्रेम के अंदर फ्रेम बन गया। इस तरह ये सिलेक्ट किए रखें और जमा दबाएं। जमा दबाने के बाद हम इसको क्या करते हैं, मज़ीद छोटा करते हैं और इस साइड से भी मज़ीद छोटा किया तो एक और फ्रेम बन गया। इस तरह जितने आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जो आज हमने पढ़ा वो ये है कि सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएं। रेक्टेंगल की दो चीज़ें हमने पढ़ी। एक तो रेक्टेंगल के अंदर कलर फिल करना हो तो उसके लिए लेफ़्ट क्लिक करें, और अगर बाहर कलर फिल करना है तो क्या करें, राइट क्लिक करें। और लाइन मोटी करनी हो तो यहाँ से आप इसकी लाइन क्या कर सकते हैं, मोटी कर सकते हैं। अगर इसकी मज़ीद कापीज़ बनानी हो तो जमा का बटन प्रेस करें। सिंपल सी बात है, एक और कापी बन जाएगी। कापी बन गई, उसकी लाइन पतली कर लें। लाइन पतली करने के बाद कोई दूसरा कलर दें तो आपके पास एक फ्रेम सा बन जाएगा। फिर जमा दबाएं, उसकी लाइन मज़ीद पतली कर लें और उसको कोई दूसरा कलर दे दें तो इस तरह का फ्रेम बन जाएगा। तो इसकी आज आप प्रैक्टिस करें। कल हम इंशाल्लाह इससे अगली चीज़ पढ़ेंगे। बल्कि प्रैक्टिस के लिए एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि दायरा ले लें। रेक्टेंगल तो आपने बनानी देख ली, दायरा लें। दायरे को क्या करें, दायरा बनाया, अब उसको सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसकी लाइन मोटी करते हैं। लाइन मोटी की, जमा का बटन दबा के एक और कॉपी बनाएं। अब इसको कलर चेंज करने के बाद इसकी मोटाई कम कर दें। फिर जमा दबाएं, एक और कॉपी बन गई। इसको 16 की बजाय 10 करें और इसका कलर कोई और कर दें और फिर जमा दबाएं। फिर इसका मोटाई जो है वो कम करें और उसका कलर चेंज कर दें। तो इस तरह की चीज़ें इनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स बने हुए हैं, जितना ज़्यादा आप ख़ुद से सीख सकते हैं उतना सीखें। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं तो देखें ये इस तरह की चीज़ बन गई। तो इसकी प्रैक्टिस करें। जो चीज़ समझ ना आए कमेंट में पूछें। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।